दिमाग बहुत शाना होता है, तुम आगे देखते रहो, गुरु को पीछे से चल देता हूँ। आपके लिए तो फुल टाइगर दे रहा हूँ। कुछ सेकंड पहले देखा फॉरेस्ट वाला बाइक में गया वहाँ से। ये है कलीज फीजेंट, ये पिकअप फैमिली की है। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1:30 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी पे। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है, क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा खास हैं। गेस्ट हैं सीनियर सिटीजन। भाई एक माता जी का कॉल आया था, पहले कई सारी बात की हमारे से, कई आशीर्वाद दिया मुझे और रिया को, फिर बोले हम आपके संग युवराज सफारी करना चाहते हैं। इन सफारियों के बीच में उनके लिए एक टाइम निकाला। आज की इनकी भाई एक ही सफारी है, तगड़ा माहौल बनेगा। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। एग्जैक्ट लोकेशन है हिम्मतपुर ढोंडियाल। हिम्मतपुर ढोंडियाल भाई ढेला जाते हैं, एक बीच में ट्रैक पे विलेज पड़ता है और गैस का रिजॉर्ट भी आगे सामलदे के पास है, तो उन्हें भी पिक करते हुए ले चलेंगे। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। बढ़िया बढ़िया, इसमें ले चलेंगे। वो जिप्सी मेरी गेट पे ही रहती है ना। आ गए सब लोग, आ गए सब बढ़िया, सब बढ़िया गुरु जी, सब आशीर्वाद। एक भैया को यहाँ बैठा लेना है, ठीक है। जय श्री बनेगा बनेगा, बिल्कुल माहौल बनेगा। तो सभी आराम से बैठ गए, अपना फ़ोन अपना वॉलेट ये सब संभाल के रखेंगे, ठीक है। खुला गाड़ी है, गिर जाएगा, दिक्कत होगा। थोड़ा सा जानते हैं आप लोगों से, कहाँ से हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम है अपना? बच्चे लोग पहले आए हुए हैं। हाँ चलो देखते हैं। तो दो जोनों की एंट्री होती है यहाँ से, ढेला की और झरना की। तो आज हमारा झरना जोन ही है ना प्रिंस बाबू? हाँ चलो बढ़िया। तो ढेला जाते हुए, झरना जाते हुए ढेला का ये 5 किलोमीटर का एरिया आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। फिर भी आप वीडियो देखते हैं, बेसिक रूल्स आपको पता होंगे, फिर भी आपको बताते हैं। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने, ओके? ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी समझा देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब जब गाड़ी रोक के हम उसको सुनने की कोशिश करेंगे, तब आप लोगों ने शांत रहना है और अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं भैया। आप लोग अपना जंगल का मज़ा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने की। बाकी आपकी किस्मत है। जंगल घना बहुत है, सडनली कुछ ऐसा भी हो जाता है कभी कि गाड़ी जा रही है, अचानक से डेंसिटी होने की वजह से हाथी दिखानी, अचानक से गाड़ी पर आ गया, चार्ज किया। तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। कई दफ़े क्या होता है, गैस चिल्लाने लग जाते हैं तो और ज़्यादा इरिटेट होकर वो और ज़्यादा गाड़ी पर चार्ज करता है। तो आज देखते हैं आपके संग क्या माहौल मिलेगा। समर में इसलिए ज़्यादा साइटिंग बढ़ जाती है ना भैया, विजिबिलिटी बढ़ जाती है, दूर दूर तक आप देख पा रहे हो। और दूसरा, हमारे यहाँ पे जितनी नदियाँ हैं ये सीजनल है, इनमें बरसात में ही पानी रहता है। बरसात के बाद जो पानी रहेगा वो रहेगा स्प्रिंग वाटर। तो जब पीक गर्मी पड़ती है अप्रैल मई जून, ये सब सूखने लगता है। तो टाइगर के लिए मजबूरी होती है मैन मेड वाटर बॉडियों पे आना, मतलब जो फॉरेस्ट वाले बनाते हैं पानी के तालाब ना। अब वो तालाब अक्सर हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में बनाएंगे, जिससे क्लाइंट को एनिमल मिल जाए और एनिमल को पानी मिलता है जंगल में ना। अब मेटिंग टाइम शुरू हो जाएगा तो ऐसी आवाज़ें आएंगी जंगल से, आउं आउं आउं, इस तरीके से। थोड़ा आगे देखते हैं, भीड़ लगेगी, क्या माहौल बन रहा है, ज़रा देखें ज़रा। हम थोड़ा इसलिए भी रुके ना, हाथी चिहाड़ है। कहीं दफे क्या होता है ना, हाथी टाइगर को देख के भी ऐसी आवाज वाले तो ठीक है। ऐसी झरना में भी ऐसी है, 5-6 टाइगर दिखने वाले, मतलब जो गाड़ियों से यूज्ड हो गए। गाड़ी आती, गाड़ी से जिन्हें डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए गाड़ी का वो बाहर आ जाते हैं। कुछ टाइगर तो ऐसे जो देखते ही भाग जाते हैं, अंदर चले गए। एलिफेंट आजकल कम दिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने सोचा क्या पता क्रॉस करेंगे आप लोगों को दिख जाएंगे, क्योंकि जंगल घना बहुत है और उतने ज़्यादा ग्रुप है नहीं अभी जंगल में। अब हमारे वीडियोस में अगर देखेंगे तो ढेला जोन का ये समझ लो ब्रह्मास्त्र है। ढेला जोन में अगर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, इस रोड पर खड़े हो जाओ, एक आध टाइगर समर में क्रॉस मारता हुआ पक्का दिखेगा, क्योंकि एक तो वहाँ पे वाटर बॉडी है, बड़ी वाटर बॉडी। यहाँ पे है पानी का तालाब एक बड़ा ना। मौसम एकदम मस्त हो रहा है और ये हमारा ग्रासलैंड एरिया सारा ना। और एक फीमेल मतलब टाइगर, इसके लिए मेल बच्चा और एक मेल दिखता है यहाँ पे। एक मेल और दिखता था, बट वो मेल आजकल कम दिखना शुरू हो गया। काफ़ी हेवी मेल था वो, काफ़ी हेवी था वो, काफ़ी हेवी था, तो इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है ना। मेल अधिकतर कहीं भी आप सफारी में किसी भी नेशनल पार्क जाएंगे आपको मेल कम दिखाई देंगे। मेल कम दिखने का कारण क्या होता है, मेल शाय बहुत होते हैं। ये मेल क्यों दिखता था ढेला में, जो लास्ट ईयर ढेला की वीडियो में आपने देखा वही मेल है वो। तो
तो वो क्यों दिखता था, क्योंकि वो यही पैदा हुआ इसी टेरिटरी में, इसी ग्रासलैंड में। तो इसने क्या किया, बचपन से ही गाड़ियाँ देख ली, तो यूज टू हो गया गाड़ियों से। तो उसकी एज अभी 3-4 साल की होगी। अब वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है, तो वो नीचे के एरिया में भी चले जा रहे हैं। टेरिटरी समझते हैं ना, बाघ अपना एरिया बना के रहता है, सॉलिटरी एनिमल है ना जो अकेला रहता है। अभी तो इतना आसान नहीं इसे पकड़ पाते, हम जब भी टाइगर देखते हैं उसकी मर्जी से उसे देखते हैं। भी निकल सकता, कोई श्योर तो है नहीं ना, यही चीज़ है। जैसे अगस्त में हमारे साथ बैक मार गया था वो पूरा, होता है, वो बिल्कुल आवाज़ होता है। पूरी थी बिल्कुल। अगस्त में तो एच पे यहाँ से था गए होगे, ये तो बंद रह जाता है, ये वाला नदी बह जाती है ना पूरी, ऐसे रास्ता देते हैं झरना के लिए। डियर को बोलते हैं स्पॉटेड डियर, हिंदी में चीतल बोलते हैं। दूसरा दिखता है यहाँ पे सांबर डियर, वो एशिया का सबसे बड़ा हिरन है। तीसरा दिखता है बार्किंग डियर, वो छोटू सा हिरन है। और चौथा दिखता है हॉक डियर। हॉक डियर दिखता है डिकाला में, कि उसका हैबिटाट है ग्रासलैंड। यहाँ मिलेंगे सांबर, स्पॉटेड, बार्किंग। और फ्लैट एरिया में ज़्यादातर आपको स्पॉटेड ही दिखेगा। आपकी कॉल तो सांबर की होती है, फिर ऐसा तो नहीं, तो माहौल के ऊपर देखा जाता है। में आ गए हैं। जितना का एंट्री गेट आ गया, बट 1 मिनट आप अपना मुझे फ़ोन देंगे, मैं दोबारा एंट्री करा के आऊँगा। वो यहाँ तक आती है, इस वाले एरिया को। झरना ढेला जोन की जो फीमेल है, वो झरना जोन का ये एरिया कवर करती है। तो सुबह जब सारी गाड़ियाँ निकल गई थी तो टाइगर यहाँ आके बैठ गया था। ये फॉरेस्ट वालों ने देखा। थोड़ा वहाँ को चलते हैं, क्योंकि डियर इधर मूव भी करते हैं। झगड़ा हो गया, क्योंकि टाइगर का बच्चा है ना, वो माँ की नज़र में बच्चा, हमारी नज़र में बच्चा, आपकी नज़र में बच्चा नहीं है। 2.5 से 3 साल में माँ जितना ग्रो कर जाएगा। या फिर अलार्म कॉल हो अच्छी ना, मैंने बताया आजकल अलार्म कॉल ही कम हो रही है। और या फिर हम उस एरिया को ज़्यादा सर्च करेंगे जहाँ पे अक्सर साइटिंग होती हो। वो हमें देखता, हम नहीं देख पाएंगे उसको। हाँ, इतनी जल्दी क्या होगा, तो ऐसे भी बहुत टाइम लग गया। फॉरेस्ट में आते हुए गाड़ी के पीछे भाग रहा है, यहाँ का नहीं है, मतलब किसी दूसरे नेशनल पार्क का। तो ऐसा भी, अरे वो तो अलग है, अभी आया है करंट में, ऐसा भी हो जाता है कई दफे। बॉबी करके जो थे, जो आपके जानने वाले थे शायद, हाँ, बॉबी का उनका scene मैंने भी- सुना था, उनका मतलब लास्ट डे था, मतलब टिकाला का, और आई थिंक वो निकल नहीं रहे थे, मतलब जा नहीं रहे थे उस टाइम आपके साथ। क्या सीन था, इत्तेफाकन क्या हुआ, उस ईयर मैं भी निकाला बहुत कम गया। मतलब क्या है, लास्ट डे एक भाई है जिनकी कैंटीन है सरदुली में, तो वो मुझे अपने साथ ले गए थे। मैं था, जित्तू भाई था, और जित्तू भाई का लड़का था। बॉबी को मैं जानता था 8 साल पहले से। मैं सीन बताता हूँ पूरा। हम उस दिन गए, उससे एक दिन पहले एंट्री गेट से 3 किलोमीटर आगे फॉरेस्ट वाले पे टाइगर ने अटैक किया था, ठीक है। जब डिकाला साल ख़त्म हो जाता है तो जंगल के अंदर वन देवी का भंडारा कराया जाता है। तो हम गए उस भंडारे में सम्मिलित होने के लिए, और जित्तू भाई के उससे चले गए रेफरेंस है कि उनका कैंटीन का सामान भी लाना था उन्होंने। तो मैं था, जित्तू भाई थे, उनका बेटा था। जैसे हम पहुँचते हैं सरदुली, बॉबी मुझे मिलता है। बॉबी मुझे देख के बड़ा खुश हो गया, बोला यार अरे इतने सालों बाद, अब उसकी दाढ़ी वाड़ी आ गई, मैं उसे पहचान नहीं पा रहा। वो बोला युवराज भाई पहचान नहीं पा रहे। वो जो है था चोपड़ा विलेज का लड़का था, और वो 8 साल पहले हमारे रेस्टोरेंट में जॉब भी करा है उसने। तो इसने मुझे वो पहचान में आ गया, और उसने मुझे एकदम पहचान लिया। इतने सालों बाद मिले, बड़ा प्रेम था। बोले खाना खा के जाओ। हमने कहा आगे भंडारा जा रहे हैं, आके मिलते हैं। मिले उससे, आगे भंडारा खा के वापस आए। बॉबी से ये भी बोला मैंने कि बॉबी चल रहे हैं, हम लोग जिप्सी में आए, इसी में सामान ले चल। बोला ना अगले दिन आऊँगा मैं, और भी कोई आया। पर अगले दिन लगभग जगह वही थी। इसमें बॉबी का बयान है, क्योंकि बॉबी बाइक में जा रहा था, ठीक उसके पीछे से एक फॉरेस्ट की जिप्सी आ रही थी। बॉबी का बयान है कि भाई टाइगर ऐसी जगह पे घात लगा के बैठा था ना, उसे पता था कोई भी 2 गाड़ियाँ होंगी तो उनमें आपस में गैप बन जाएगा। तो उसका बयान है कि मुझे तो ऐसा लगा कि सांड जैसा कुछ उड़ के आया। और ठीक उसके कुछ सेकंड बाद जिप्सी पहुंची। जिप्सी के ड्राइवर का बयान था कि भाई बॉबी गाड़ी हिली है, गाड़ी बाइक गिरी भी है। थोड़ा आगे जाके देखा तो बॉबी के सीने में टाइगर था। उस गाड़ी वाले ने हिम्मत करके गाड़ी को बैक करके थोड़ा टाइगर की तरफ को ले गए। टाइगर थोड़ा आगे को गया, फिर जैसे ही उतर के बॉबी को उठाने लगे, टाइगर फिर आ गया। फिर ये जिप्सी में बैठे बैक करके थोड़ा टाइगर के करीब ले गए गाड़ी को, तो टाइगर थोड़ा सा दूर तक भाग गया। उतनी दूरी में इनने बॉबी को बिठाया गाड़ी में, और बॉबी को बाहर लेके आ गए। बॉबी का ये हिस्सा फाड़ दिया था। बॉबी एक लंबे समय तक उसका अपोलो में इलाज चला था। आज बॉबी जिंदा है और हमारे बीच है। नहीं तो टाइगर के मुंह से बहुत कम लोग बच के आते हैं। इस दिन बॉबी से मेरी मुलाकात होगी ना,
उसका वीडियो डालेंगे, उससे बातचीत करेंगे। पर बहुत खतरनाक सीन था ये, क्योंकि टाइगर से कोई बच के आता। अगर सपोज उसके पीछे से जिप्सी नहीं होती तो उस दिन बॉबी का एंड हो गया था। एक के पीछे एक गाड़ी नहीं चलेगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी ऐसा। कहाँ छुपाए कठोर। अब तो दर्शन दे दे है ना, कहाँ से निकला ये, फिर कहाँ लगा दी गाड़ी, वहाँ से निकलता है। रोज नए रास्ते नहीं बनाता टाइगर। टाइगर उसी पे बना चलेगा जिसमें वो अक्सर चलता हो। उसका एक पैड जो होता है ना, पैड हाँ, वो सॉफ्ट होता है ना, वो सॉफ्ट होता है। अगर वो गलत जगह रख दिया और तो कुछ चूक गया उसकी मुश्किल हो जाएगी, कि वो शिकार नहीं कर पाएगा, चल भी नहीं पाएगा बहुत ही। सुबह में तो सुबह होता ही है। हाँ सुबह और शाम की सफारी में वैसे ना, अभी की सफारी में फ्रेश फुटप्रिंट कम मिलेंगे। कारण क्योंकि दिन में टाइगर कम मूवमेंट करता है। सफारी के बाद ना बहुत रेयर है कि वो मूवमेंट करेगा। रात को पूरी रात मूवमेंट करता है। धाड़ सी आई थी और फिर बैक मार गया था वो वहाँ से। हाथी नहीं मिला। हाथी तो नहीं थे उस टाइम पे, मतलब बारिश का ही टाइम हो रहा था और बारिश हुई थी रात उस टाइम पे ना। सुबह 5 बजे निकली। सुबह 5 बजे निकले। 4 नंबर टाइगर इसका जबरदस्त मूवमेंट है। अभी उसके 4 शायद नंबर नए बच्चे हैं ना वो दो। हाँ, बच्चे बहुत छोटे हैं ना भैया, बहुत छोटे हैं वो। इसीलिए वो अपनी साइटिंग अभी बहुत कम कर दी है बच्चों की ना। और आई थिंक ये दूसरे हैं शायद, इससे पहले जो थे वो बड़े बड़े हो गए शायद। हाँ हाँ हाँ। इधर भी खड़े होते हैं कई बार, इसलिए देखते हैं वीडियो में। इन 3 रोडों का फायदा क्या, अगर किसी रोड में टाइगर दिख गया और अगर ऊपर को आ रहा है तो फिर वो तीनों रोडों में दिखेगा। इसमें आप बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं 50,000 का मुर्गा 6 महीने जेब बचाने के लिए। उसका भाई का बेटा है वो, तो वो कह रहा ऐसा कैसा मुर्गा जो 50,000। एशिया का सबसे लार्जेस्ट एलन है और इसका बिहेवियर है फैमिली है। ये आपको 3-4 माता जी में बहुत शांति लग रहा है। बनेगा 5 बजे के बाद समझ लो, अभी तो खाली घूम रहा है, अगर देख रहा है जंगल देखो ना। ये भी बढ़िया एक जाने की है ना ट्रेन। ये वाला नाला है ना, वही समझो अभी से क्रॉस करेगा तो कितने सेकंड का गेम है, थोड़ा ही सेकंड का गेम है। हाँ रिवर बेड, अगर रिवर बेड क्रॉस कर रहा है, वो रिवर थोड़ी चौड़ी होती है, उसमें कई दफ़ा अच्छा मिल जाता है। फिर तो साइटिंग अच्छी हो। हरिद्वार को ट्रैक जा रहा है 80 के दशक में ना, जब इसे रिलोकेट नहीं किया था 92 से पहले, हाँ। तो यहाँ से बस भी चलती थी हरिद्वार के। अच्छा, इसी रूट पे? हाँ, इसे कंडी भाग बोला बाद में। तो लेकिन ये रोड ऐसे ही था जबकि ऑफ रोड ही था उस टाइम का। उधर उधर पीछे किस कलर में? वो नेवले जैसा ही होगा सर, येलो थ्रोटेड मार्टिन बहुत रेयर है। यहाँ नदी में मिलता है ना, फिर अच्छा है। तो फिर ये राउंड मार आते हैं पहले, फिर तो बहुत शांति है, लास्ट तक बने रहेंगे क्या, बोर नहीं होना है। नहीं बोल तो हो ही नहीं रहे। ये हमारा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का एरिया, ये हमारा गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व। हमारे बाघ चले जाते हैं यहाँ, फिर वापस नहीं आते हैं। हाँ, तो ये कभी आते नहीं भी आते। वो हाथी के ऊपर लंच कराते शेरनी ने आसाम में। वो बहुत पुराना वीडियो है, तो जब से हम YouTube देख रहे हैं तब से उस वीडियो को ही देख रहे हैं। वो तो बहुत पुरानी वीडियो है। इतना पुराना वीडियो है वो, बट उसका वो हाथ ले लिया था उसने पूरा। हाथ ले गया था उसका। हाँ। वो जो आप हाथी देख रहे हैं ना, वो हमारे डोमेस्टिक वो है। हाँ, तो उधर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सारे, गवर्नमेंट इनसे जॉब लेती पूरा 50-60 ईयर तक। नहीं ये नहीं खाते यहाँ पे, अलाउड नहीं है यहाँ कुछ देना, इसीलिए ये लोग छीना झपटी नहीं करते, इनको पता ही नहीं है कुछ खाने का है ना।
अगर कुछ दे देंगे फिर नहीं देंगे फिर छीनेंगे। सफ़ेद भट भी, काले भट भी। और बाल मिठाई। हाँ, बाल मिठाई तो फेमस है, अल्मोड़ा की फेमस है। 2 मिनट इधर देखने आ गए। सूज है या लीजर्ड है? मंगूस है। नहीं, मंगूस लीजर्ड नहीं। मंगूस अरे सुन ना, 2 है। 2 है। 3 है। 3 पेड़ पे चढ़े। 3 है। 3 वो नहीं है, वो येलो थ्रॉटेड मार्टिन, वो तो रेयर है, वो अलग है। मंगूस इतनी देर तक दिखता नहीं है वैसे। नहीं है तो वही बड़े तगड़े तगड़े। नेवला बोलते हैं ना। सांप को मार देता ना। भाई साहब, गाड़ियाँ खड़ी हैं क्या पीछे? अच्छा, इधर पीछे गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं। इधर खड़ी है, आगे यहाँ पे एक ही गाड़ी है। ये है कलीच फीजेंट, ये पिकॉक फैमिली की है। इसमें वाइट ऊपर से उसकी वो है ना खाली, वो मेल है और बाकी फीमेल है। वो 2 मेल है। खूबसूरत है ना। हाँ, ये भी जोड़े से रहते हैं। वही मेल टाइगर जो दिखता था वो गायब हो गया। वहाँ पे मेल टाइगर की साइटिंग अच्छी थी ना, अब वो बड़ा हो रहा है तो अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है। मतलब वो ढेला से नीचे वाले एरिया जो फाटो है, हाथी डगर है, उधर साइड देखा गया है वो। इसीलिए हाँ, इसीलिए ढेला की साइटिंग नहीं, तो वो तो बहुत अच्छा मूवमेंट करता था। हरकुलिस से इतना आसान तो नहीं है। सबसे बड़ा तो वही है शायद। हरकुलिस ऐसे इजीली दिखता नहीं है भैया, वो कभी कभार दिख गया ना। और उससे बड़े टाइगर भी हैं, वो तो न्यूज़ में डाल दिया किसी ने कि उससे बड़े भी हैं टाइगर। लोग तो कह रहे थे एशिया का सबसे बड़ा टाइगर। एक सांबर खड़ा है देखो, बहुत बड़ा। वो वाले ही अचानक दुप्पल में। हाँ, वो वाले पास आ गए। ये मिल जाए तो सब कुछ बढ़िया। दबा के टाइगर देखे। अभी क्या है, जब सब नॉर्मल हो जाता है ना, जैसे ढेला भी एक बराबर चल रहा है, झिरना भी बराबर चल रहा है, तो हम झिरना ज़्यादा देते हैं। क्योंकि झिरना आते वक्त आपको ढेला का कुछ किलोमीटर फ्री में भी देखने को मिल जाता है ना। कई दफ़े वहीं बन जाता है माहौल, हम अंदर आते हैं। जैसे आज भी कई गाड़ियों को मिला उधर एंट्री गेट के पास ना, जहाँ हम बता रहे थे, वहाँ मिला है 2-1 गाड़ियों को। एक तो सिंगल मिला मंकी ब्रिज पे जहाँ हमने रोकी थी, एक उससे पीछे मिला। यहाँ जहाँ असली मूवमेंट है ये नहीं मिल रहा। 4:30 ही हो रहे हैं। ये पालतू वाला है, ये तनख्वाह मिलती है। पूरा रिकॉर्ड होता है इनका। इधर देखते हैं, अगर इधर माहौल मिल रहा है ठीक है, नहीं तो सीधे निकलेंगे खारा गेट की तरफ, जहाँ पीछे गाड़ियों को दिखा है ना, और उधर वहाँ वेट करेंगे तब भी। पता नहीं नाराज हो रहा है भाई। ये बाघ नाराज ही रहता है हमेशा। अच्छे मोमेंट में तो बाघ ये, अभी इसके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, अगर बच्चे होंगे अभी तो ना, फिर ही देखना इसका माहौल। अलार्म कॉल ही नहीं है कुछ, सब नॉर्मल है। अभी तक 5 बज गए हैं, आधा घंटा हो गया हमको यहाँ। बस यहाँ रुकेंगे या निकलेंगे सीधे खारा गेट की तरफ, वहाँ भी साइडिंग हुई है 1-2 गाड़ी को मार दिया। ये तब से वहीं थे। गाड़ियाँ हटी ना तब निकला। इतना सा होता है, मार देता लंगूर। इसलिए गाड़ी जाने के बाद मैंने कहा आप एकदम शांत रहिए। हो सकता है गाड़ी चली गई है और वो बाहर आया था।
गाड़ियाँ गई हैं, कितनी बाहर आ गई। सबकी एंट्री होगी। गूगल पे चलने का पूरी घेर दिखा है, कुछ नहीं देख रहा। डबल डबल तिप्पे तिप्पे गाड़ी लगी पड़ी है। तो हो गई कहानी निबड़ गई। तुम लोगों को दिक्कत पीछे भी नजर रखो, पूरी गाड़ी तो घेर रखी है। यहाँ से भागो। ना ना बच्चे हैं। बच्चे वो हाँ भैया, अब शूट ही नहीं हो पाया, आपकी नजर पड़ी। झलक झलक दिखी जाता है। बच्चा है ना, बच्चा। अब कहाँ चलो झलक नजर तो पड़ी किसी की, वहीं नजर पड़ी पूरा ऐसे तो पहले भी ऐसे निकला जंप होगा। मारते हैं ना, लंच शट लेते एकदम। हैं, शट एकदम वो वाला ग्रॉल भी करा था ना, और काफी डार्क कलर था। बच्चे हैं ना अभी। एक जब हम आए उससे पहले क्रॉस हुआ होगा। यहाँ से गया है, बटिया पकड़ी उसने, भी बटिया है। नहीं बच्चा ही है। मैंने बोला ना बाघ का बच्चा, बाघ की माँ की नज़र में और हमारी नज़र में। वो तो ऐसा कि बंदा गिरा ले, वो तो 2 मिनट। आपके लिए तो फुल टाइगर दे रहा हूँ। और कुछ सेकंड पहले देखा फॉरेस्ट वाला बाइक में गया वहाँ से। हाँ, कितना करीबी मामला होता है कई दफे। और इतनी तेज भागा, बाइक पे लग जाती है। और ऊपर से क्या है ना, गाड़ी देखिए आपने, पूरा झुंड लगा हुआ है। अब उसके निकलने वाले रास्ते में तो जीप खड़ी है, और तभी तो पीछे से निकला। ऐसे में बाघ कहाँ देखने देंगे। 3 बच्चे हैं। मेल कितने? ऐसा अभी तक किसी को नहीं पता चला कि मेल कितने हैं। मतलब इतने बारीकी से दिखाई नहीं है किसी को। यही मिले कि दौड़ लगाते हुए ऐसे ऐसे, मतलब स्पीड से गया। बहुत ही ज्यादा। वो तो आपको तब दिख गया, हमारी गाड़ी लास्ट खड़ी थी। हाँ, नहीं तो। नहीं होता ना तो मेरी तो नजर ऐसी थी और एकदम। और कलर देखा उसका। ग्राउंड करा ना, हाँ तब हमें पीछे से नहीं हटना चाहिए था, हाँ। हमें सामने सामने दिख जाता। अब ऐसा था ना भैया, अगर वो आगे से क्रॉस कर जाता फिर, अब उन गाड़ियों के आगे से कट जाता फिर क्या करते। ये तो पता ही नहीं था ना पीछे से भी कट जाएगा। फिर भी हमारी गाड़ी क्या थी, बैक में थी, जो इसलिए आपको दिख गया। जो इधर इधर से उन्हें भी तो पता ही नहीं चला होगा। तो वही चीज़ है, देखो राइट टाइम राइट प्लेस। बस आपको कलर थोड़ा पता चला होगा कि डार्क ऑरेंजी कलर है, एकदम एकदम डार्क। स्पीड ऐसे देखी मैंने, बस गर्दन झुकाई है और वो गायब। मतलब आपकी भी नज़र पड़ी। नहीं, नजर नहीं पड़ी, बस वो झाड़ियाँ हिलती हुई दिखी मेरे को, और उसमें ग्राउलिंग सुनाई दी मुझे। हाँ, इन दोनों को दिखा बस। अरे यार चलो, दिखा तो सही, शूट तो हुआ नहीं है भाई बाघ, बट दिखा है। वो पहले वाला बच्चा भी तो ऐसे ही किया करते हो, शटक से एकदम। अच्छा, वो भी इतना ही बड़ा है? हाँ, तीनों एक ही साइज के तो हैं फिर। और वो सारी गाड़ियाँ नदी में होनी चाहिए थी, एक पूरा पैटर्न उसके लिए छोड़ते। तो वो सबको पता है वो टाइगरस शाय नहीं है। बच्चे उसके शाय, मतलब बहुत ज़्यादा शाय हैं, नहीं दिखते हैं। अब दिखेगी भी तो दौड़ लगाती हुई दिखेगी, तो सब एक मुंह करके पीछे खड़े कर लेते तो मिल जाती फिर, क्यों। और नदी में गाड़ी गैप भी ज़्यादा गाड़ियों को खड़ा करने का मिलता। तो यहाँ तो ऐसे मुंह पे लगा रखी उन्होंने, बिल्कुल पहला नंबर दूसरा नंबर, रास्ता जाम कर रखा। ये क्या मतलब है यार। फॉरेस्ट वाले भी कैसे कैसे निकले। वो बाइक से निकल रहा है बीच बीच से। उसने बाघ बहुत शाना होता है मेरे घर में। तुम आगे देखते रहो गुरु, को पीछे से चल देता हो। देख लिया होगा ना, ये बहुत मतलब गाड़ियाँ खड़ी है काफी, मुझे कहा यहाँ से नहीं पीछे से देखी। क्या है माल। लो जी भैया जी, आगे आपका एग्जिट। भाई वनराज के दर्शन हुए, अभी पता नहीं बोल रहे हैं दिखा, हमें तो लग रहा है भाई को दिखाओ। चलो फिर भी कैसी रही भैया सफारी। बहुत बढ़िया, आपने तो एफर्ट्स मारे बहुत। दिखा, मतलब वो फीमेल का बच्चा मिला और पीछे के जो 2 बैठे हैं भाई, वो क्या हो रहा है, बाकी गाड़ियों ने पूरी गाड़ी लगा दी, तो टाइगर इतना दिमागदार वो गाड़ियों के पीछे से क्रॉस कर गया।
तो जो हमारे पीछे बैठे हैं सबसे पीछे वाली सीट में, इन भैया को दिखा एकदम फास्ट क्रॉस करते हुए, शूट तक नहीं हो पाया। लंच मारा बहुत ग्राउल करते हुए। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कराएंगे। जंगल के अंदर स्टे आप लोगों को, ओके।